नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट इज़ कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग यू। कोई ऐसी समस्या जो दिन और रात आपको घेरे हुए है, जिसने आपका सुख चैन छीन लिया है, उस समस्या का समाधान हम ईश्वर से पूछने जा रहे हैं। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। जिस पाइल के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उन्हीं मैसेजेस को देखिएगा, क्योंकि उसमें जो मैसेज आपके लिए होगा वो एक्सक्लूसिवली आपसे रिलेट करेगा। इसी इंटेंशन के साथ मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू ऑल टू द फैमिली ऑफ SRS टैरो। मैंने फैमिली वर्ड इसलिए यूज़ किया है बिकॉज़ ये चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है और हमारा एक फैमिली ग्रुप भी बना हुआ है जो SRS टैरो फैमिली के नाम से है। आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उस पे आप कनेक्ट करके मेंशन कर दीजिए कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। 24/7 मैं आपकी सेवा में हाज़िर रहूँगी। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली आपकी सेवा में, इनफैक्ट हम सब एक दूसरे की हेल्प के लिए एज अ फैमिली रेडी रहेंगे एंड डेफिनेटली मैं तो रहूँगी ही। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, अगर कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी होती है या किसी भी तरीके की कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी। वो मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे आधी रात को भी कॉल करेंगे या कोई मैसेज करेंगे तो मैं आप डेफ़िनेटली उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर दूंगी, और वो भी तुरंत। सो इसलिए मैंने उसका फैमिली नाम रखा है। एंड मेरे 2 चैनल हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन्ड हैं। कई बार दोनों चैनल्स पे रीडिंग आती है, कई बार एक ही चैनल पर रीडिंग आती है। सो आप नोटिफिकेशंस दोनों के ऑन कर लें। एंड सुबह 7:07 पर रीडिंग पोस्ट हो जाती है। आपको पूरी रीडिंग देखनी है। देखने के बाद लाइक करके कमेंट्स सेक्शन में अपना फुल नेम लिख दीजिए और शाम को फ्री रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो 89 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप अवेलेबल है। उसमें पर डे आप 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द फ्री लाइव सेशन। तो जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। सो मैंने रूल्स भी समझा दिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने आज लाइव सेशन में पूछा था कि हमें रूल्स नहीं पता हैं। तो फॉर वन एंड ऑल रूल्स आर द सेम, चाहे वो ओल्ड मेंबर्स हों चाहे न्यू मेंबर्स हों। बिना रूल के लाइव सेशन में रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। With lots of positivity and gratitude, let us pray together in the holy feet of Divine. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Zo Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, आई होप आपने अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी।
सो हम शुरू करते हैं विथ पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ दया करें, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है वो ऐसी कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका सल्यूशन उन्हें नहीं मिल रहा है। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे, अगर वो प्रॉब्लम आपसे रिलेट करती है तो फिर आप सल्यूशन देखिएगा, क्योंकि कई बार काफ़ी लोगों की इंट्यूशन गलत काम करती है और आप गलत पाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, किसी की हेल्थ में अगर स्पेशली चेस्ट एरिया आपको पैल्पिटेशन, बीपी, इरेटिक पल्स या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एस्थमा है, कोई एलर्जी है, चेस्ट पेन है, तो ये पाइल आपकी है। हेवीनेस फील होती है चेस्ट में तो भी ये पाइल आपकी है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हद से ज़्यादा। आपको बात बात पे रोना आता है, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि आपको अभी तक बहुत लोगों ने धोखे दिए हैं बिकॉज़ आप बहुत इनोसेंट हैं और इस इनोसेंस का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से आपने मल्टीपल टाइम्स हार्ट ब्रेक का सामना किया है। तो ये पाइल आपकी है। आप किसी को दुख या तकलीफ़ में नहीं देख सकते। What else? The garden and the gate. The magician and the mirror. I guess आपको दिख रहा है, राइट? थोड़ा सा और ऐसे कर देती हूँ। ओके। आपका नेचर काफ़ी फ्लेक्सिबल है और आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि सिचुएशन में एडजस्ट कर जाएं, पर या तो डेस्टिनी आपका साथ नहीं देती या आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जो ब्लॉकेज की तरीके से आपकी लाइफ में आपको हार्ट ब्रेक देता है, जिसकी वजह से आप बहुत डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं और आप इस सोच में रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी छोटी सी भी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर में आपकी संपूर्ण आस्था है, पर बहुत निराश हो जाते हैं बिकॉज़ यू आर अ ह्यूमन ऑल्सो। तो जब इतनी लाइफ में धक्के खा चुके हैं आप, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई जादू हो जाए, कुछ तो ऐसा आपके जिन पे भी आस्था है, जो आपके आराध्य हैं, वो कुछ तो ऐसा करें कि आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए, आपको इस नेवर एंडिंग प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाए। आप इस उम्मीद में जी रहे हैं। एनी अदर कार्ड? ओके। बॉटम से है डोर टू रोमांस,
आपको शायद कभी प्यार मिला नहीं या सच्चा प्यार नहीं मिला, चाहे वो पेरेंट्स से हो, फैमिली से हो, सिबलिंग से हो, बच्चों से हो, अपनों से हो, पार्टनर से हो, और आप उस प्यार के लिए तरस रहे हैं, एक्चुअली में तरस रहे हैं, इसलिए सब आपका फ़ायदा उठाते हैं। ज़रा सा भी आपसे कोई प्यार से बात कर लेता है, आप बहे चले जाते हैं उसके पीछे पीछे, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी हो। तो इस टाइप की अगर आपकी जो मैंने एनर्जी अभी रीड करी है, अगर इसमें से कुछ आपका प्रॉब्लम है तो ये पाइल आपकी है, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनका सल्यूशन उनको नहीं मिल रहा। ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स ही लूँगी। आप मेहनत करते करते थक चुके हैं, लिटरली थक चुके हैं। आपने इतनी मेहनत कर ली, आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, अपना सर्वस्व लगा दिया जिसे कहना चाहिए, पर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा अपने कर्मा का। ये एनर्जी है। जैसे पगडंडी होती है ना, आगे कुआं पीछे खाई या दोनों तरफ खाई, एक बहुत ही नैरो पगडंडी पर आप चल रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाई में गिर जाऊं। क्योंकि खाई जो है वो उसमें चट्टानें हैं, नुकीली चट्टानें, तो आप अगर गिरे तो ऑन द स्पॉट डेथ होगी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो जीवन है वो इस नैरो पगडंडी की तरह है कि अगर छोटी सी भी गलती आपने कर दी तो आप ख़त्म हैं। इसलिए आपने जैसे अपने चारों तरफ एक इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल खींच दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल कि ना तो कोई आपको देख सकता है, ना उसमें हवा घुस सकती है, ना आप बाहर निकल सकते हैं, ना कोई अंदर आ सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल में जैसे कारागार होता है, आप उस कारागार में रह रहे हैं। ये एनर्जी है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, अनफिनिश्ड। इस उम्मीद पर आप जी रहे हैं कि शायद कभी ना कभी तो ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे, कभी तो वो दिन आएगा। बस इसी उम्मीद की ज़रूरत है, मतलब इसी उम्मीद पर आप जी रहे हैं। बस यही सोचते हैं कि शायद अब ख़त्म, अब ख़त्म, अब ख़त्म। ये उम्मीद पर आपकी ज़िंदगी चल रही है। एनी अदर कार्ड? बॉटम से है द की। हम सल्यूशन की बात कर रहे थे, सल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, और मालिक ने चाबी रख दी सामने कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं उसकी चाबी आपके पास है, आपके ही पास है, या फिर ईश्वर ने आपको दे दी है। मालिक ने आपको ये चाबी थमा दी है। इससे ये जैसे मास्टर की होती है ना होटल में, तो ये मास्टर की है।
इससे ये सारे दरवाज़े खुल जाएंगे। जो ये प्रॉब्लम्स है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है अभी मालिक की, जो धार चल रही है, जो एनर्जी वाइब्रेशन है, कि आप शायद मेरे हाथों में मेरे इतने कपकपी छूट रही है कि मेरे हाथ लिटरली मतलब हिल रहे हैं बुरी तरह से। मैं पता नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को कि नहीं, बट इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मेरे से कार्ड्स भी नहीं पकड़े जा रहे। एनीवे, तो अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो अब हम सल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सल्यूशन कैसे मिल सकता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है उनको सल्यूशन कैसे मिलेगा, प्लीज़ बताएं। फिर हम टाइमिंग भी देखेंगे। प्लीज़ बताएं ये सल्यूशन कैसे मिलेगा उनको। मालिक कह रहे हैं इसमें से डेक में से कार्ड्स मत निकालो, तो मैं नहीं निकाल रही हूँ। मालिक सल्यूशन कैसे मिलेगा फॉर पाइल नंबर 1। हार्बर ऑफ पीस, ओके। ओके, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, एनी अदर कार्ड। बॉटम से है, ओके। आई गेस आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? ठीक है। मैं थोड़ा सा इनको ऊपर कर देती हूँ क्योंकि इसको तो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें, आई नीड अ क्लैरिफिकेशन फॉर दिस। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई रिवर ऑफ रिलीज। थैंक यू। हार्ट्स डिज़ायर,
ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। ओके, फेयर इनफ, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। मालिक मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, सो शुरू करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देती हूँ। इससे ज़्यादा तो नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। सो अब हम सल्यूशन की बात करते हैं। ये जो चाबी आपको दी गई है, अब मैं सल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो ये चाबी को डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये सल्यूशन है। प्रॉब्लम्स तो मैंने सारी बता दी थी, अब ये सल्यूशन है। तो ये सल्यूशन जो है वो आपको करना है ताकि आपके ये सारे दरवाज़े खुल जाएं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कोई फीमेल एंसेस्टर जो पहली आपकी मतलब मैं एक एक करके बताती जा रही हूँ। कोई फीमेल एंसेस्टर से मदद मांगिए, प्रार्थना करिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो कोई फीमेल एंसेस्टर हूँ आपके वंश में, आपके कुल देवी हो सकती हैं, या कोई गुरु माता हो सकती हैं, या कोई देवी हो सकती हैं, या कोई ऐसी, या फिर कोई एंसेस्टर हो सकती हैं जिनसे आपको बहुत प्रेम था, या जिनको आपसे बहुत प्रेम था। कोई याद करिए ऐसी कौन थी, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और उनसे मदद के लिए प्रार्थना करिए कि मेरी मदद करिए। बिलीव करिए आप इस बात पर, यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप करेंगे ना, इमीडिएट आंसर मिलेगा आपको। इमीडिएट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी वो, इमीडिएट। आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद हो सकता है 3 दिन में, 3 डेज़ के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 3 डेज़ से 3 वीक्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिलीव मी।
आपकी जो भी पेशेंस आपने रखी है, जो भी आपने हिम्मत रखी है अभी तक, उसका नतीजा आपको मिलने जा रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं या जो पुकार आपने ईश्वर से करी है, वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुँच गई है, इसीलिए सल्यूशन के लिए की आई है। तो पहला काम जो ईश्वर आपके लिए करेंगे वो ये करेंगे कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मुझे जो यहाँ पर टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है, मैं टाइम फ्रेम निकाल लूँगी वैसे, क्योंकि सबके लिए अलग होगा। कुछ के लिए 10 दिन हो सकता है, कुछ के लिए 14 दिन या 15 दिन हो सकता है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी 15 डेज़ में, और एक नई शुरुआत, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। जैसे आप बिल्कुल खाक हो चुके हैं जलकर, कोई जना जल के खाक हो चुका है, और वहाँ से जैसे एक वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो वोल्केनिक इरप्शन में सब कुछ जल जाता है, और वहाँ पर अगर कोई पौधा स्प्राउट कर जाए, खिल जाए, मतलब कोई पौधा उग जाए, तो मुझे वो एनर्जी आपके लिए फ़ील हो रही है कि राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, फीनिक्स राइजिंग आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है आफ्टर 15 डेज़, जो आपको लाइफ टाइम आपके जीवन भर, जितना भी आपका बचा हुआ जीवन है, जो बचा हुआ जीवन है उसमें आपको स्टेबिलिटी देके जाएगा। वो फीनिक्स राइजिंग, उसमें थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जब कोई चीज़ स्प्राउट होती है ना, जैसे बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो माँ को कितनी तकलीफ़ होती है ये माँ ही समझ सकती है। बट उस तकलीफ़ को सहन करके जो खुशी मिलती है, जो वो जीवन भर के लिए होती है, तो बस वही कहानी है। तो वो जो थोड़ी सी टाइम की तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए जैसे आपका नया जन्म हो रहा है, तो वो उस टाइम पे जब माँ को तकलीफ़ होती है ना बच्चे को जन्म देते टाइम, उतनी ही तकलीफ़ बच्चे को भी होती है माँ के वूम्ब से निकलने में, क्योंकि उसमें से निकलने में बहुत तकलीफ़ होती है बच्चे को। बट जब वो निकल जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी, मतलब उसको एक नया जीवन मिल जाता है। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है आपके लिए यहाँ पर कि आप फिर बची हुई जो आपकी ज़िंदगी है वो इतनी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है कि उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी में, आप भूल जाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा। लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी, एंड you'll be overjoyed, you'll be balanced, you'll blush with happiness। मतलब वो जो एक खुशी मिलेगी ना आपको कि आँखों से जैसे आंसू निकल आते हैं खुशी के मारे, मुझे वो खुशी नज़र आ रही है। जैसे किसी को कोई अचानक से गड़ा हुआ धन मिल जाए, या कोई सोना मिल जाए, या कोई हीरा मिल जाए, तो कैसी खुशी मिलेगी। या आपको कोई गिफ्ट में 6 BHK या 4 BHK का कोई लैविश घर गिफ्ट कर दे, तो ऐसा लगेगा यार ये क्या हो गया, व्हाट हैज़ हैपेंड, आई मीन आपको एक मिरेकल लगेगा, मतलब ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। कुछ टाइम तक तो आपको बिलीव नहीं होगा। मुझे वो हैप्पीनेस अभी से फ़ील हो रही है आपके लिए, इसलिए शायद मेरी वॉइस में भी आपको वो मॉड्यूलेशन फ़ील हो रहा होगा। तो यू विल बी ओवरजॉयड। और एक ही काम आपके लिए ईश्वर ने कहा है कि आप एक काम कर लीजिए। कोई एक एंसेस्टर हैं आपकी फ़ीमेल, कोई फ़ीमेल एंसेस्टर हैं, आपकी कुल देवी हो सकती हैं, आपकी कोई घर की ऐसी कोई फ़ीमेल हो सकती हैं जो जिनसे आपको लगाव था और उनको भी आपसे बहुत लगाव था। तो उनसे प्रार्थना करिए, बाकी सब तो ईश्वर कर ही रहे हैं।
उनसे प्रार्थना करिए, इमीडिएट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मास्टर की है जो सारी चाबियों, सारे तालों को खोल देगी, ठीक है ना। तो ये आपकी सल्यूशन है। और अब हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये आपकी सल्यूशन आपको मिलने जा रहा है। मतलब सल्यूशन तो मैंने बता दिया, बट कितनी जल्दी ये होने वाला है। मैं हमेशा की तरह 3 कार्ड निकालूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है, ये कितनी जल्दी, कितने दिनों में होता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। पहला कार्ड, पहला जो डेट आई, मतलब पहला जो टाइम फ्रेम आया है वो है 7 डेज़, 7 दिन। जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 7 दिन। सेकंड, वन मंथ। जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 1 मंथ। थर्ड, वन मंथ। तो फर्स्ट आया है 7 डेज, सेकंड आया 1 मंथ, थर्ड आया 1 मंथ, ठीक है। सो 1 मंथ में आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1। अरे, फाइंडिंग सेंचुरी। सेंचुरी इज़ लाइक अल्टीमेट सोर्स। जैसे अल्टीमेट सोर्स को कैसे समझाएं, जैसे मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना। जैसे आप बहुत दूर से चलते हुए आ रहे हैं, या समझ लीजिए किसी मंदिर जाना था आपको, और आप चढ़ाई करे जा रहे हैं, वो केदारनाथ और वो वाले बद्रीनाथ और वो जो होता है ना वैष्णो देवी की टेम्पल जाना, चढ़ रहे हैं चले जा रहे हैं इस उम्मीद पे कि हाँ अब पहुँचेंगे, और फाइनली आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। दैट इज़ फाइंडिंग सेंचुरी। तो मतलब आपको फाइंडिंग मतलब आप ऑलरेडी, मतलब कुछ कदम ही दूर हैं। यू आर जस्ट, मतलब आपको दिखाई दे रही है ये, जैसे होता है ना दर्शन हो रहे हैं, सामने दिख रही है, बस थोड़ी कदम ही चलना है और फिर हमें वो जगह मिल जाएगी, डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आप बस कुछ कदम ही दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से। ये पहला मैसेज है। एनी अदर? ओके। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। वाओ,
तो मालिक आपसे कह रहे हैं कि आप में इतनी क्षमता है कि आप किसी भी ऑब्स्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। और ये यहाँ पर चिड़िया बैठी है, मतलब एंजल बैठे हैं जो आपको ये बता रहे हैं। इन द सेंस कि मालिक आपको ये बता रहे हैं, मतलब आपके जो भी इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं, वो ये बता रहे हैं कि फ़िक्र मत करो तुम, कोई कुछ भी आ जाए तुम्हारे सामने, तुम उसको ओवरकम कर सकते हो। इससे ज़्यादा अमेजिंग क्या हो सकता है। मतलब मालिक अगर ये कह रहे हैं, मतलब ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं। एंड बॉटम से है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ इज़ सक्सेस। तो ये देखिए मेरा हाथ कैसे हिल रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं इसमें। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, look at my finger. I don't know whether you can see it or not, but just look at that energy. इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मेरी उंगलियां हिल रही हैं। कैन यू सी दी एनर्जी? ये मैं नहीं हिला रही हूँ, ये अपने आप, मतलब ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये मालिक का सोर्स है। तो मेरे हाथ कांपते हैं जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। तो जैसे सक्सेस का जो दरवाज़ा है वो तो खुल चुका है आपके लिए, तो बस सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आनी बाकी है। बट दरवाज़ा तो ऑलरेडी ईश्वर ने खोल दिया, ऑलरेडी वो मास्टर की दे दी आपको, बस आप कुछ कदम ही दूर हैं। अमेजिंग रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करिए 3333 से, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं ईश्वर से कि वो आपकी प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन देंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे। अगर वो प्रॉब्लम आपसे रिलेट करती है तो आप सल्यूशन देखिएगा। हो सकता है कि कई बार इंट्यूशन गलत हो और आप गलत फाइल सेलेक्ट कर लें, तो पहले प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। सो फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के जीवन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसका उन्हें सल्यूशन नहीं मिल रहा। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। सेवन चक्रा आर्केंजल यूरियल, द गार्डन एंड द गेट, एक्शन, the temple path, okay, angel of love। सो आई होप आपको दिख रहा है। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम निकल कर आई हैं फॉर पाइल नंबर 2, आपने हर मुमकिन प्रयास कर लिया। पहली बात तो आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिखते होंगे, स्पेशली 12, 21, 14, 41, 10, 01। uh, 0330, ठीक है। ओके, सो आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली ईश्वर से प्रार्थना करके। जितने लोगों ने जो भी कुछ बताया, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो सब कुछ कर लिया आपने, पर आपका कोई काम जो है वो बनता ही नहीं है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम वहीं रुक जाता है। मुश्किल से कुछ दिन काम चलेगा,
अगर सपोजिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई नहीं में मन नहीं लगता, या पढ़ाई में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते एग्ज़ाम। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में मतलब आपका प्रमोशन नहीं होता, या फिर आपको वो सैलरी नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको वो ग्रेड नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, या आपको किसी दूसरी जगह फेंक दिया जाता है जहाँ पर आप मतलब बहुत ही दूर हो जाते हैं अपने परिवार से, ऐसी जगह आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है, तो आपको अपना घर होम टाउन नहीं मिलता, या फिर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। जो बिज़नेस में हाथ डालते हैं वही बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। जो काम करने की कोशिश करते हैं वो काम नहीं बनता। आपने सारे मुमकिन प्रयास कर लिए, पर आपका, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, आप और ईश्वर में भी आपका ध्यान नहीं लगता, आपका पूजा में भी मन नहीं लगता। आप कोशिश करते हैं पर आपको मन ही नहीं लगता, आप बैठते हैं पर आपका मन नहीं लगता, आप उठ जाते हैं। या कोई पूजा होती है तो आपका मन करता है कि मैं एक नैरो एस्केप ले लूँ, मैं साइड से निकल जाऊँ हाथ जोड़ के, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा मैं। मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। तो अगर ये चीज़ें आपसे रिलेट कर रही हैं तो ये आपकी पाइल है। अगर ये चीज़ें रिलेट नहीं कर रही हैं तो ये आपकी पाइल नहीं है। ठीक है, आप दूसरी पाइल देखें। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनकी और क्या समस्याएं हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, कोई घर लेने की बहुत कोशिश कर रहा है बहुत समय से, या घर बनाने की, उनका घर नहीं बन रहा, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं बनता, लोन लेने की कोशिश करते हैं तो लोन नहीं मिलता, मतलब कोई भी काम नहीं बनता। कहने का मतलब ये है। प्यार है तो प्यार में धोखा, मतलब हर तरह से, मतलब कोई काम बन ही नहीं रहा जैसे। मालिक कोई और भी समस्या है? आप बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मुझे एप्रिसिएशन मिले, मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लोग दुनिया जाने, मेरे घर वाले मेरी तारीफ़ करें, मेरी जानकारी में जितने लोग हैं, मेरी कम्युनिटी में जितने लोग हैं वो मेरी मतलब तारीफ़ करें, ऐसी आपकी इच्छा है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि लोग आपको धुतकार के, मतलब आपसे बात भी करना पसंद नहीं करते। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। आप जो काम करना करने जाते हैं ना, वो काम नहीं होके दूसरा काम हो जाता है। मतलब करने कुछ और चले थे, कर कुछ हो, मतलब हो कुछ और गया। सपोजिंग एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलूँ, बनाने गए थे चाय और चाय फट गई, और मतलब एग्ज़ाम्पल गलत है, सॉरी, समझ में नहीं आ रहा क्या एग्ज़ाम्पल दूँ एकदम से। मतलब करने जाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। सपोजिंग आपके फादर ने कहा कि भाई जाओ ज़रा गाड़ी में पेट्रोल भरवा लाओ। ठीक है, आप गए, निकले गाड़ी से और पेट्रोल स्टेशन तक गए पेट्रोल भरवाने। पेट्रोल भरवा के और आप निकले घर की तरफ, पता लगा कि जो पेट्रोल उसने भरा था
वो पेट्रोल की जगह डीजल भर दिया, और गैस का वो जो टायर है वो और फ्लैट हो गया। निकले करने कुछ थे और हो कुछ गया। मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, या आपकी नेग्लिजेंस हुई, या मतलब कुछ भी ऐसा काम कि भरवाने गए थे पेट्रोल, भर गया डीज़ल। तो अब करें तो क्या करें? मतलब आई होप आई एम एबल टू रिलेट विद व्हाट दिस कार्ड वांट्स टू से, और शायद आपको समझ आ गया होगा अब। तो मतलब करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। एनी अदर? इतने सारे? मैंने अभी क्या बोला था आपको? कोई काम बन ही नहीं रहा, सारे दरवाजे बंद हैं, क्लोज्ड। कोई भी काम नहीं बन रहा, सारे दरवाजे बंद हैं। ये कार्ड तो अब आया, मैंने रीडिंग पहले ही कर दी। अभी मैंने बोला था ना आपको, एप्रिसिएशन, ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, दुनिया देखे, पर अभी तो आप अंडर द ग्राउंड हैं। कुछ लोग शायद अब्रॉड सेटल करना चाहते हैं, बट वो भी नहीं हो पा रहा। मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा, कुल मिला के कहने की बात ये है। तो ये आपकी एनर्जी है, मतलब ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये आपसे रिलेट करती हैं तो कोई ऐसा है क्या यहाँ पर जो नेल पेंट लगा रहा है? पता नहीं क्यों एकदम से मुझे नेल पेंट की या रिमूवर की एनर्जी आ रही है। या तो कोई नेल पेंट रिमूव कर रहा है, या तो कोई नेल पेंट लगा रहा है। एकदम से मुझे एनर्जी पिक हुई, आई डोंट नो। मतलब मैं जिस टाइम रीडिंग कर रही हूँ ना, उस टाइम की बात कर रही हूँ। अब मैं टाइम तो नहीं देख सकती, बट एनीवे ओके। सो बताइएगा अगर कमेंट सेक्शन में आपसे रिलेट करे। एकदम से मुझे एनर्जी आई। मालिक प्लीज़ बताइए, ये पाइल नंबर 2 की जो प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे सॉल्व होंगी? थैंक यू। मुझे बार बार इस बात पे हंसी आ रही है। मतलब घर आके भी डांट पड़ेगी, और वहाँ जो करके आए कांड, उसकी वजह से जो तमाशा हो गया वो और अलग मुसीबत। घर आके तो वैसे ही क्या होने वाला है, चलेगी नहीं गाड़ी। हायर विजडम। होता है, ऐसा भी होता है। अरे मेटामॉर्फोसिस मिराज, ये रिवर्स हो गया कार्ड अपने आप ही। सेरीन हेवन, ओके। स्लो क्लाइंब, फ्रॉस्ट ऑफ स्टिलनेस, फुली इमर्स्ड। अभी मैंने बोला था ना अंडरग्राउंड, सोल विस्पर्स। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कहती है, पर आप सुनते नहीं हैं। जस्ट वन लास्ट कार्ड, ग्रोव ऑफ यूनिटी, ओके। पैशन बहुत है आप में, एग्रेसिव नेचर भी हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई मालिक, थैंक यू। गुस्सा भी शायद ज़्यादा आता है, या तड़ाक से आ जाता है। मतलब होता है ना, जैसे नाक पे रखा है गुस्सा, तुनक मिजाज जिसको बोलते हैं। किसी की सुन नहीं सकते, कोई बोल के तो देखे। कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा हो, बट कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है।
मालिक एक ही कार्ड चाहिए। जैसे मुझे वो पता नहीं इस फाइल में ही मालिक मुझे क्यों हंसा रहे हैं। जैसे वो मुझे दिखा रहे हैं, मेरे सामने इमेज जैसे रील की तरह चलती है, जैसे पिक्चर चलती है ना, ऐसे मेरे सामने पिक्चर आ रही है, जैसे कि पूजा हो रही है, आरती हो रही है, या घर में कुछ हो रहा है और आप मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रहे हैं या कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई रील वगैरह देख रहे हैं और अचानक से वो रील का म्यूज़िक बज पड़ा तो सब पीछे मुड़ के देखने लगी ये क्या हुआ। एकदम हंसी आ गई मुझे। मतलब आप खड़े तो हो गए उस पूजा में, बट आप देख कुछ और रहे हैं। लव, जैसे किसी ने प्यार से कभी बात ही नहीं करी, हमेशा धुतकारा है, डांटा है, लक ने कभी फेवर नहीं करा। जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है ना किसी का, इरिटेबल, मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है। इसलिए आपका शायद घर आने का मन भी नहीं करता होगा, आपको लगता होगा यार बाहर ही रहता हूँ, सोने के टाइम चला जाऊँगा या खाने के टाइम चला जाऊँगा। पता नहीं कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। जो मालिक कह रहे हैं समय बहुत बलवान होता है। समय से ज़्यादा कुछ है ना ऐसा, याद नहीं आ रहा क्या है, तो मेरी याददाश्त इतनी ख़राब है। एनीवे, आई होप आपको समझ आ गया होगा वो क्या है। वो स्टेटमेंट है ना कुछ समय से ज़्यादा और किस्मत से ज़्यादा, कुछ ऐसा है, किसी को मिलता नहीं है, कुछ ऐसा है ना, कुछ बताना मुझे याद नहीं रहता, क्या करूं, 50 चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। एनीवे, चलिए तो अब आपके सल्यूशन पे आ जाते हैं। अब ये सारे दरवाजे तो बंद हैं आपके, ठीक है। अब मालिक ने जो सल्यूशन दिया है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक काम करना शुरू करिए, जितनी भी एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम से मेरा मतलब है पशु पक्षी जीव जंतु, ठीक है, उनके लिए कुछ करना शुरू करिए। पशु पक्षी जीव जंतु जो भी आपके नियर बाय हो, कोई पशु हो तो उसको खाना खिलाना शुरू करिए, पानी पिला दीजिए, मतलब डेली बेसिस पे करना है ये, ठीक है। और ये जीवन भर करना है। अगर आपको जीवन भर स्टेबिलिटी चाहिए तो जीवन भर करिएगा, जिस दिन छोड़ देंगे उसी दिन आपका काम तमाम हो जाएगा। तो किसी भी पशु पक्षी जीव या जंतु आप सोच लीजिएगा या आप पता कर मतलब आप देख लीजिएगा आपके लिए क्या सहूलियत है, क्या चीज़ आपके लिए मतलब इजी टू डू है, तो वो काम कर लीजिएगा।
जैसे ही आप वो काम करना शुरू करेंगे, मुझे 6 हफ्ते की एनर्जी आ रही है, सवा महीना। सवा महीने के अंदर अगर आपने निरंतर किया, रेगुलर, तो सवा महीने के अंदर काया पलट जाएगी, यूँ यूँ पलट जाएगी, चुटकियों में। इसलिए मुझे वो स्टेटमेंट मालिक बताना चाह रहे थे, बट मेरे को याद नहीं आ रही वो। तो जैसे लक आपको फेवर करने लग जाएगा, आपके जीवन में उम्मीद, या कह लीजिए प्यार, न्यू लव, जिससे आपकी शादी होगी, स्टेबिलिटी, पैसा, और जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सब में ताले लगे हुए हैं, वो सारे ताले खुल जाएंगे, सारे। और आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी कर देंगे, सारी। और आपके जीवन में आपको इतनी तरक्की देंगे कि आप, मुझे यहाँ पर जैसे कोई वो शादी की शहनाई का बिगुल, वो शहनाई बजती है ना शादियों में, मुझे वो शहनाई बजती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस की शहनाई। और ये जो है सी हॉर्स है, इसके पास ये मोती है, अनमोल। मोतियों में भी बड़ी बड़ी मतलब काफ़ी सारी क्वालिटीज़, मतलब काफ़ी टाइप के मोती होते हैं। तो बसरा मोती जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस, और पता नहीं आपने नाम सुना हो तो, अब तो खैर मिलता ही नहीं है वो। बहुत ही रेयर पर्ल्स में से जाना जाता है वो बसरा मोती, रेयर। पुराने ज़माने के जो पुरखों के ज़माने के गहने होते थे ना, उसमें वो बसरा मोती लगाया जाता था। वो इतना यूनिक और इतना रेयर होता था। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, मतलब चकित रह जाएगी दुनिया, देखेगी कि ये क्या हुआ, ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया। मतलब जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, वो एकदम से पूरी हो जाएंगी, एकदम। सवा महीने में, सवा महीना निकलता टाइम ही कितना लगता है। फिर भी मैं टाइम फ्रेम देखूंगी, बट मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है, लाइफ में प्यार भी आ जाएगा, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, शादी भी हो जाएगी, पैसा रुपया गाड़ी बंगला सब, मतलब जो शौक़ है ना आपके सारे, ए से लेके जी तक, उस सारे शौक़ पूरे हो जाएंगे। आप इतना सा काम कर लीजिए, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की जो भी ये समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं कितने जल्दी, कितने दिनों में सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू। एक महीना, फर्स्ट कार्ड आया है, एक महीना, 1 मंथ। मैं तो सवा महीना कह रही थी, मालिक ने 1 महीना करा है। 1 महीना। सेकंड, MAY, मे में, तो मई अगला महीना ही है, नेक्स्ट मंथ। तो सेकंड कार्ड भी 1 महीना है। थर्ड, अरे मालिक एक साथ नहीं, प्लीज़ क्लैरिफाई वन मोर टाइम।
थैंक यू। 9 वीक्स, 2 महीना और 1 हफ्ता। तो फर्स्ट और सेकंड तो 1 महीना है और थर्ड जो है वो 2 महीना 1 हफ्ता। ठीक है, तो ये आपके लिए टाइम फ्रेम आया और जो सल्यूशन है वो मैंने बता दिया है। गाइडेंस देख लेते हैं। हे रास्ता में दयाल दया कीजिए मालिक। सेम कार्ड थर्ड नंबर पे आया था, नहीं शायद फर्स्ट नंबर पे ही आया था। यू आर वेरी क्लोज टू रीचिंग योर गोल। आप फर्स्ट पाइल को जब लास्ट में देखेंगे ना, जब ये कार्ड मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उस टाइम उसको देख लीजिएगा। मैं उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ तो दोबारा नहीं दे रही। बट इतना सब इस कार्ड का जो एक लाइन मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत करीब हैं अपने गोल के, मतलब अपने सल्यूशन के बहुत ही करीब हैं आप। पैशन, मैंने कहा था ना पैशन बहुत है। प्लेजर, सेवर योर लाइफ, खुशी से जियोगे बाद में। हैप्पी टाइम्स अहेड। आपके लिए तो कार्ड ही उछल उछल के बाहर गिर रहे हैं। वाइज लीडर, यू आर अ बेकन फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। यहाँ पे भी मुझे पैशन नज़र आ रहा है। दूसरों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे। यू आर अ बेकन फॉर अदर्स। सो ये है आपकी रीडिंग, फाइल नंबर 2। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।